नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 को करेंगे। यह टेस्ट आजीवक, चारवाक एवं शैव संप्रदाय से संबंधित है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल थे। दूसरा है, आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी या नियतिवादी था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। इनमें से कौन सा है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मखलीपुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। यह संप्रदाय भाग्यवादी था एवं नियति में विश्वास रखता था। नियति का मतलब है जो प्रकृति में विश्वास रखता है, जो प्रकृति के नियमों को मानता है और यह मानता है कि सब कुछ जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। उसी संप्रदाय को नियतिवादी या भाग्यवादी संप्रदाय कहते थे। तो आजीवक संप्रदाय इसी भाग्यवाद को मानता था, इसीलिए इसे भाग्यवादी संप्रदाय कहा जाता था। इसके अनुयायी निर्वस्त्र रहते थे तथा इनका प्रमुख केंद्र जो कि श्रावस्ती था, यानी कि कहाँ पर यह संप्रदाय सबसे ज़्यादा फला फूला? तो श्रावस्ती में। मखलीपुत्र गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, जो बाद में उनसे मतभेद होने के कारण उन्होंने क्या किया, फिर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। सवर और निर्जरा ऐसी 2 जैन पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या जीव बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे सत्य हैं ये। जैन धर्म में सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान त्रिरत्न माने जाते हैं। और सवर एक ऐसी स्थिति है जब कर्मों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है। यहाँ आपको कहने का मतलब यह है कि जैन धर्म यह मानता है कि जीव बुरा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म बहुत बुरे होते हैं। अगर उन कर्मों को रोक लिया जाए तो जीव अच्छा हो सकता है, उसे कैवल्य और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो वो बताते हैं कि अगर कोई जीव सवर की स्थिति से गुजरता है, सवर की स्थिति को अपनाता है, तो जो बुरे कर्म हैं जो जीव की ओर आने वाले थे वो रुक जाते हैं। तो सवर एक ऐसी स्थिति है जब बुरे कर्मों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है। और सवर की स्थिति प्राप्त करने के बाद जब किसी जीव की ओर बुरे कर्म नहीं आएंगे, लेकिन अगर जीव में पहले से ही विद्यमान हैं बुरे कर्म, तो उनको भी नष्ट करने के लिए जैन धर्म एक पद्धति बताता है कि सवर की स्थिति प्राप्त करने के बाद बुरे कर्म जीव की ओर तो नहीं आते, लेकिन जो कर्म पहले से जीव के अंदर मौजूद थे उन्हें नष्ट करने के लिए निर्जरा पद्धति अपनाई जाती है। इस प्रकार सवर और निर्जरा पद्धतियां जैन धर्म में जीव को शुद्ध करने की पद्धतियां हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव शुद्ध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप देखिए, ये हमारा स्काईलार्क एकेडमी है, उसका टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है, फेसबुक का लिंक आपको दिया गया है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो इन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट की बात है तो ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर के लिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चारवाक दर्शन को प्रत्यक्षवादी भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति को महत्व देते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन को लोकायत का दर्शन भी कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 2 3, 1 3, 1 और 2, 2 और 4। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तीनों कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि कैसे ये कथन सत्य हैं।
चार्वाक दर्शन से आपके क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। चार्वाक दर्शन भारतीय विचारधारा में प्रत्यक्षवाद, भौतिकवाद एवं सुखवादी दर्शन है। प्रत्यक्षवाद का मतलब है कि जो कुछ सामने हो रहा है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसी को मानेगा। भौतिकवाद का मतलब जो हमारी दुनिया, हमारी आंखों के सामने हमें जो दिखाई दे रहा है, जो भौतिक वस्तु हैं, उसी को ये विश्वास करता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ में विश्वास नहीं करता। एवं सुखवादी दर्शन है। सुखवादी दर्शन इसलिए कहता है कि ये मनुष्य के सुख को महत्व देता है, और यहाँ तक इन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य को कर्ज लेकर भी अपनी सुख का आनंद हो रहा है तो उसे कर्ज लेना चाहिए। इसलिए जो घी वाला उदाहरण ये देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे घी पीना है तो वो कर्ज लेकर भी घी खा सकता है। चार्वाक दर्शन ज्ञान को केवल प्रमाण के माध्यम से, जो प्रत्यक्ष के रूप में प्राप्त होता है, उसे ही स्वीकार करता है। यानी कि चार्वाक दर्शन केवल उसी ज्ञान को स्वीकार करेगा जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के रूप में प्राप्त होता है, तथा इसी जगत में जो कुछ हो रहा है उसी को मानता है। यह परलोक में विश्वास नहीं करता कि मनुष्य मरने के बाद क्या होगा, इसे कोई मतलब नहीं है। यह कहता है कि जो कुछ है इसी लोक में है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुखों पर ध्यान देना चाहिए, और सुखवादी दर्शन इसलिए कहते हैं। इसके अलावा यही इसी लोक की सारी बातें करने का कारण इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। साथ ही ज्ञान को प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार करता है, इसीलिए इसे प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। मनुष्य के जीवन में सुखवाद पर जोर देता है, इसलिए इसे सुखवादी दर्शन। इस दर्शन के प्रणेता बृहस्पति को माना जाता है। यह माना जाता है कि बृहस्पति ने इस दर्शन को प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाशुपत संप्रदाय के बारे में आपको विचार करना है कि पाशुपत संप्रदाय से संबंधित जो 2 कथन दिए गए हैं वो सही हैं या गलत। यह संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है और यह शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शैव धर्म के अनेक संप्रदाय हैं। आगे आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे कि शैव धर्म के कितने संप्रदाय, उनके बारे में बताया गया है। तो शैव धर्म के अनेक संप्रदाय हैं, जिनमें से पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है और इसके संस्थापक लकुलिश थे। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आएगा आपके। इनका जन्म गुजरात में कायावरोहण स्थान पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कि कायावरोहण का शैव संप्रदाय में क्या महत्व है। तो कायावरोहण शैव संप्रदाय के, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म स्थान है, तो इसको आपको याद रखना है। पाशुपत संप्रदाय के बारे में जानकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मथुरा लेख से होती है, जहां पर उदित आचार्य नामक एक पाशुपत अनुयायी का उल्लेख है, जो लिंग की पूजा करता है। जो शिव की पूजा है वो शिवलिंग के रूप में की जाती है। तो मथुरा लेख में इसका चर्चा है कि उदित आचार्य नाम का एक व्यक्ति पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी है, जो शिव या लिंग की पूजा करता है। ग्वालियर में स्थित तेली मंदिर, ये बहुत कई बार पूछा गया है। ग्वालियर का तेली मंदिर, यहाँ ये भी पूछा जाता है कि ये किस मंदिर निर्माण शैली से बना है। तो यह नागर मंदिर निर्माण शैली से बना है, और यहाँ पर लकुलिश की मूर्तियाँ मिली हैं, यानी कि ये शैव धर्म को समर्पित है। यह मंदिर शैव धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। लकुलिश कौन थे? लकुलिश ये माना जाता है भगवान शिव का 28वां अवतार लकुलिश थे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पाशुपत संप्रदाय से लगभग यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यह व्याख्या आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाशुपत, जंगम, कपालिक, शाक्त, सात्व, उपर्युक्त में से कौन से संप्रदाय शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पाशुपत का तो पता ही है कि ये पाशुपत तो संबंधित है ही, बाकी नहीं पता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं।
भारतीय इतिहास में शैव संप्रदाय के अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पाशुपत संप्रदाय, जंगम संप्रदाय और कपालिक संप्रदाय। पाशुपत के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी बताया था। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी तथा कपालिक संप्रदाय के संस्थापक का नाम इतिहास में नहीं मिलता है, पता नहीं कौन है। लेकिन कपालिक लोग भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, ये काल भैरव की पूजा करते हैं, मांस, मदरा एवं नर मुंडन का धारण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? मांस, मदरा और नर मुंडन का धारण करते हैं। जंगम संप्रदाय भी एक शैव संप्रदाय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे वीर शैव या वीर शैवा लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि आपने इतिहास में ये पढ़ा है, लेकिन जंगम नाम उसका नहीं मिलता है। तो जंगम संप्रदाय को ही वीर शैव संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक वाशवराज या चिन्नावशव थे, ये इन्हीं को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वाशवराव या चिन्नावशव थे। दक्षिण भारत में इसका सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था और आपने सुना होगा नयनार संत और अलवार संत। नयनार संत शिव धर्म को प्रचार करते थे, तो वास्तव में नयनार संत जो है वीर शैव लिंगायत संप्रदाय से संबंधित थे, जो शैव धर्म से संबंधित था, जबकि अलवार संत वैष्णव धर्म को मानते थे, तो उसकी भी चर्चा मिलती है। तो आपको याद रखना है कि वीर शैव लिंगायत संप्रदाय, जिसे जंगम संप्रदाय भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसके सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था और यह प्रचार नयनार संतों ने किया था। और इस संप्रदाय के संस्थापक वाशवराज या चिन्नावशव को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राजवंश के सिक्कों पर कुमार कार्तिकेय का अंकन मिलता है? सिक्के पर कुमार कार्तिकेय की मूर्ति छपी हुई है, ये बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है योदेव वंश के शासक के सिक्कों पर कुमार कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कुषाण शासकों में शिव और नंदी का अंकन मिलता है। तो याद रखना है, कुषाण शासक शिव, नंदी, पार्वती, उमा का जो है सारा कुषाण शासकों के समय मिलता है, जबकि योदेव वंश के शासक कुमार कार्तिकेय की पूजा करते थे और अपने सिक्कों पे कार्तिक को अंकित करते थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुमार कार्तिकेय का अंकन राजस्थान के क्षत्रिय योदेव वंश के शासकों के सिक्कों पर मिलता है। कार्तिकेय की जन्म की कथा, कार्तिकेय की जन्म की कथा कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभवम में मिलती है। कुमार संभवम एक महाकाव्य है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी मिलती है। शिव की पत्नी उमा के रूप में सिक्कों पर अंकन देखो, मैंने अभी बताया कुषाण शासकों के काल में, यानी शिव, नंदी, उमा, पार्वती, इन सब का जो अंकन मिलता है कुषाण शासक थे उनके ही सिक्कों पर मिलता है। तो इसको आप याद रखना है कि उमा देवी की प्रतिमा कुषाण शासकों के रूप में, जबकि कुमार कार्तिकेय योदेव वंश के शासकों के सिक्कों पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कुषाण शासक बिम कैडफिशस। अभी हम कुषाण शासकों के सिक्कों पर हमने सुना कि नंदी, शिव, उमा की मूर्ति या सिक्कों पर अंकन मिलता है। तो अब कुषाण शासकों के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कुषाण शासक जिसका नाम है बिम कैडफिशस, उसके सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव एवं नंदी की मूर्ति अंकित है। दूसरा कथन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का, कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर चतुर्भुजी शिव की मूर्ति अंकित है। आपको याद रखना है ये दोनों कुषाण शासक हैं, लेकिन नाम अलग अलग दिए हैं। तो इसका आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है सी, इसके दोनों कथन सत्य हैं और यह सही है कि बिम कैडफिशस के सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव एवं कनिष्क के सिक्कों पर चतुर्भुजी शिव की मूर्ति अंकित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुषाण शासक शैव धर्म को मानते थे तथा उनके सिक्कों पर शिव तथा उसकी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कुषाण शासक बिम कैडफिश या कैडफिशस के सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव, कौन? त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति अंकित है, जबकि कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर
चतुर्भुजी शिव की अंकित है। तो ये याद रखना है, चतुर्भुजी शिव जो है किसके सिक्कों पर है, ये भी कुषाण शासक हैं कनिष्क जिनका नाम है, और बिम कैट फिशर्स भी कुषाण शासक हैं, इनके त्रिशूलधारी शिव और नंदी की मूर्ति अंकित है। एक शासक थे हुविष्क जो कि कुषाण शासक थे हुविष्क, इनके सिक्कों पर जो शैव धर्म के अन्य देवी देवता हैं जैसे पार्वती, उमा, उन सब की मूर्ति अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वीरशैव संप्रदाय की स्थापना वाशव के द्वारा की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था वीरशैव लिंगायत संप्रदाय की स्थापना वाशव के द्वारा की गई थी। वीरशैव का दक्षिण भारत में प्रचार नैनार संतों ने किया। नैनार संतों के बारे में जानकारी पेरिय पुराणम ग्रंथ में मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इतिहास में। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसके तीनों कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वीरशैव संप्रदाय की स्थापना वाशव या चिन्ना वाशव ने की थी। इस संप्रदाय का दक्षिण में प्रचार नैनार संतों ने किया था। ये कैसे पता चलेगा कि नैनार संतों ने किया था, तो इसके लिए जानकारी का स्रोत है कुलोत्तुंग द्वितीय के शासन काल में सक्कीलार, ये इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा था ये ग्रंथ, सक्कीलार ने पेरिय पुराणम नामक एक तमिल ग्रंथ लिखा था। इसी ग्रंथ में टोटल 63 नैनार संतों का वर्णन है। ये ध्यान रखना है। कितने नैनार संत थे दक्षिण भारत में, 63। इन्होंने क्या किया था, वीरशैव संप्रदाय की जो है प्रचार प्रसार किया था। कुछ नैनार संत हैं, ये आपको याद रखने, ये कई बार पूछा जाएगा। समंदर, सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान और मणिवाच्यकर, ये 4 प्रमुख ऐसे नैनार संत थे जो शैव धर्म के अनुयायी थे, जो वीरशैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे। याद रखिए फिर दोबारा से नाम, समंदर, सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान, मणिवाच्यकर। इनके अलावा और भी आपको नाम याद आएंगे, लेकिन वो याद आपको अलवार संतों के होंगे। तो इनको याद रखेंगे, अगर 4 ये याद रहेंगे तो आपको आसानी से फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। शाक्त उपासक उन्हें कहा जाता था जो शक्ति की देवी की पूजा करते थे। आपने सुना होगा कि जो देवी को शक्ति के रूप में मान के पूजा करते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है। शाक्त उपासक 2 भागों में बटे थे, कोलमार्गी और समयचारी। कोलमार्गी पंचमकार की पूजा करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है डी, इसके तीनों कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवी को शक्ति के रूप में मानकर पूजा करने वाले संप्रदाय को शाक्त संप्रदाय कहा जाता था। देवी को शक्ति के रूप में मानते थे यह संप्रदाय कोलमार्गी और समयचारी में विभाजित था। ये 2 भागों में विभाजित था, कोलमार्गी और समयचारी। कोलमार्गी पंचमकार की पूजा करते थे। पंचमकार थे मध्य, यानी कि जो मदरा को कहते हैं वो मध्य, माश, मत्स्य, मदिरा और मैथुन। मध्य का मतलब यहां पे है कि जो मांस के अलावा जो और वस्तुएं जिनका हम यूज करते हैं उनको ये यूज करते थे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचमकार की पूजा कौन सा संप्रदाय करता था, तो शाक्त संप्रदाय का कोलमार्गी विभाग जो है पंचमकार की पूजा करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नाथ संप्रदाय गोरखनाथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है शीतला ने, मृतेंद्र नाथ ने, लकुलिश ने, वाशव ने। इसका आंसर है बी, मृतेंद्र नाथ ने। इसका ध्यान रखना है आपको। ये नाथ संप्रदाय था जो गोरखनाथ के नाम से जाना जाता था। ये भी एक शैव संप्रदाय से ही संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना मृतेंद्र नाथ ने की थी या मच्छंद्र नाथ जिनका नाम मिलता है उन्होंने की थी। इस संप्रदाय को प्रसिद्धि बाबा गोरखनाथ ने दिलाई थी। तो आपको बस यही याद रखना है कि इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11। ग्वालियर का तेली मंदिर शैव धर्म को समर्पित है। इसमें शिव की मूर्ति के साथ साथ लकुलिश की मूर्ति लगी है।
एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर शिव धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्वालियर का तेली मंदिर शैव धर्म का मंदिर है जो एक व्यापारी के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर शैव धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शिव की मूर्ति के साथ साथ लकुलिश की मूर्ति भी स्थापित है। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह एकाश्म पत्थर पर बना मंदिर है, यानी कि एक पूरे पत्थर को काटकर यह मंदिर बनाया गया है, इसमें अलग से कोई पत्थर नहीं जोड़ा गया है। तो ये अपने आप में एक भव्य मंदिर है। तो इस प्रकार से आपको शैव, आजीवक और चारवाक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस इस टेस्ट में बताए गए हैं। दोस्तों एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे स्काईलार्क एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। फेसबुक को, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक लिंक दिया गया है, इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या आ रही है तो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी बहुत सीरियस हैं, जो मेंस देना है इनको, तो ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट आपको एक अनुभवी टीचर कम स्टूडेंट और फ्रेंड यानी दोस्त के द्वारा बताए जाएंगे, ताकि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो सकें। इसके अलावा जीएस के जितने भी पेपर हैं उनके बारे में आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।